छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु जंगली भैंसा खतरे में है। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद राज्य में जंगली भैंसों की आबादी नहीं बढ़ पा रही है। क्लोनिंग के प्रयासों से लेकर असम से जंगली भैंसों को लाने तक कई प्रयोग किए जा चुके हैं, फिर भी जंगली भैंसों की आबादी नहीं बढ़ पा रही है। राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार पूरे राज्य में जंगली भैंसों की संख्या 25 से 35 तक होने का अनुमान है। हालांकि सरकारी सर्वेक्षणों में गिने गए जंगली भैंसों की कुल संख्या राज्य में केवल 13 है। इनमें से 10 भैंसें सीता नदी उदंती टाइगर रिजर्व में हैं, जबकि असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान से 2 भैंसे बारनवापारा में रखे गए हैं। इसी तरह रायपुर के नंदनवन जंगल सफारी में एक जंगली भैंसे का क्लोन रखा गया है। विशेषज्ञ इस प्रयास पर संदेह जता रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसे उपायों से जंगली भैंसों की नस्ल की शुद्धता प्रभावित होगी और इसके दूरगामी परिणाम नुकसानदायक हो सकते हैं। घटते जंगलों के कारण भैंसों की आबादी में कमी आ रही है। भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची में वर्गीकृत जंगली भैंसा अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध है। अपने लंबे सींगों और 150 से 190 सेंटीमीटर की ऊंचाई के साथ इस भैंसे का वजन 800 से 1200 किलोग्राम तक होता है। मादा जंगली भैंसा का वजन इसकी तुलना में कम होता है। लगातार शिकार, प्राकृतिक आवास में बदलाव, घरेलू भैंसों के संपर्क में आने से होने वाली आनुवंशिक विकृतियों और बीमारियों के कारण भैंस की इस नस्ल की आबादी दुनिया भर में कम हो गई है और वर्तमान में दुनिया में केवल 4000 जंगली भैंसें ही मौजूद हैं। जंगली भैंसों की संख्या पहले नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, म्यांमार, जावा, सुमात्रा और मलेशिया में बड़ी संख्या में देखी जाती रही है, लेकिन पिछली शताब्दी में ही यह जंगली भैंसा कई देशों से विलुप्त हो चुका है। अब भारत में हाथी और गैंडे के बाद देश में पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्तनपायी जंगली भैंसा आज अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। भारत के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जंगली भैंसा विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में जंगली भैंसों की शुद्ध नस्ल अब केवल असम और छत्तीसगढ़ में ही बची है। ओडिशा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार में जंगली भैंसों की अच्छी आबादी के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन धीरे धीरे इन राज्यों में जंगली भैंसों की संख्या घटती गई। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में जंगली भैंसों की शुद्ध नस्ल अब केवल असम और छत्तीसगढ़ में ही बची है। वन विभाग के दस्तावेजों के अनुसार छत्तीसगढ़ का उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व भैंसों का प्राकृतिक आवास रहा है। अभिलेखों से पता चलता है कि पहले यह पूरा जंगल बिंद्रा नवागढ़ जमींदारी में था, जहां कोई भी 25 रुपए देकर शिकार कर सकता था। 27 अगस्त 1935 को अधिसूचना क्रमांक 1905 से 1517 से 4 जारी करके सरकार ने जंगली भैंसों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन इस जमींदारी में शिकारियों को एक गौर, एक बारहसिंगा, 2 हिरण और 1 सांभर का शिकार करने की अनुमति थी। जमींदारी प्रथा की समाप्ति के बाद दिनांक 19/8/1953 को अधिसूचना संख्या 788 2319 जारी करके शिकार नियमों में परिवर्तन लाया गया। इसके अंतर्गत जंगली भैंसों का शिकार सरकार की अनुमति से किया जा सकता था, लेकिन गौर के शिकार की अनुमति नहीं थी।
गौर, जंगली भैंसा, बारहसिंगा, बाघ, सांभर, तेंदुआ, भालू और चीतल का शिकार 1955 के शिकार नियमों में निर्धारित शुल्क देकर किया जा सकता था। इसके बाद अधिसूचना संख्या 6036 1071 दिनांक 11/11/1971 जारी करके शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन तब तक जंगली भैंसों की आबादी में कमी आने के लिए शायद बहुत देर हो चुकी थी। अविभाजित मध्य प्रदेश के इस पूरे क्षेत्र, जो अब छत्तीसगढ़ राज्य है, में 1986 से 87 में वन विभाग ने 240 भैंसों का दावा किया था। लेकिन एक साल बाद 1988 में स्वतंत्र वन्यजीव विशेषज्ञों ने बताया कि उसी क्षेत्र में केवल 104 भैंसों की ही बची थी। नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ के अलग राज्य बनने और जंगली भैंसों को राज्य पशु का दर्जा दिए जाने के बाद यह संख्या और भी कम हो गई और 2004 तक पूरे मध्य भारत में जंगली भैंसों की कुल संख्या 70 से भी कम रह गई। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व और इंद्रावती टाइगर रिजर्व के इलाकों में जंगली भैंसों की संख्या के दावों के बीच सरकार ने जंगली भैंसों की संख्या गिनने का फैसला किया। माओवादी गतिविधियों के कारण वन विभाग इंद्रावती में सर्वेक्षण से बचता रहा था, लेकिन 2007 में उदंती सीता नदी में जंगली भैंसों का सर्वेक्षण किया गया तो वहां कुल 7 जंगली भैंसें पाई गई, जिनमें केवल एक मादा थी। सर्वेक्षण के नतीजों के बाद राज्य सरकार ने जंगली भैंसों के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया। भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट के सहयोग से भैंसों को बचाने की मुहिम शुरू की गई। राज्य सरकार ने सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, भारतीय वन्यजीव संस्थान, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान प्रमुख संस्थानों की सेवाएं नहीं ली। संरक्षण का पूरा सिर्फ भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट को सौंप दिया गया। राज्य सरकार राज्य में जंगली भैंसों की संख्या बढ़ाने के लिए कई कदम उठा रही है। भैंसों की गतिविधियों पर नज़र रखना इन्हीं प्रयासों में से एक है। विभाग ने ट्रैकिंग और संरक्षण के लिए भैंसों में रेडियो कॉलर लगाया है। भैंसों की संख्या बढ़ाने के लिए उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के लिए एक हिस्से में एक विशाल बाड़े का निर्माण किया गया और शेष भैंसों को इसी बाड़े में रखा गया।